हेलो बच्चों। तो ये सेशन है ज्योमेट्री से रिलेटेड और इसमें मैं शुरुआत करूँगा बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री से और IUQM लेवल की ज्योमेट्री तक। राइट, ये लेक्चर सीरीज़ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो लेवल 1 है आपका जैसे, तो इसमें हम बात करेंगे पॉइंट, सेगमेंट्स, लेंथ। ठीक है, तो ज्योमेट्री बेसिकली है क्या? तो साइंस है। ठीक है, साइंस ऑफ स्पेस। यूक्लिड थे जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दिया। यूक्लिड ने 13 बुक्स लिखी थी। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। और फर्स्ट इसमें जो आता है वो आता है पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? ठीक है, एक छोटी सी क्वांटिटी या छोटा सा लोकेशन। लाइक मैंने ऐसा बोला कि यहाँ ये एक पॉइंट है ऑन द स्क्रीन राइट बॉटम कॉर्नर। ठीक है, ये एक लोकेशन बता रहा है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ करूँ, ये भी एक लोकेशन बता रहा है। यहाँ एक पॉइंट ड्रॉ करें तो पॉइंट एक लोकेशन बता रहा है जिसकी ना तो लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है, केवल एक लोकेशन है। तो पॉइंट क्या डिफाइन करता है? लोकेशन, नो विड्थ, नो लेंथ, नो हाइट। ना तो विड्थ है, ना लेंथ है, ना हाइट है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? एक लोकेशन है। अब फिर आता है इसके बाद लाइन सेगमेंट। देखो, लाइन की जब भी हम बेसिकली बात करते हैं तो कोई भी लाइन है सपोज ये, तो हम इसको दोनों साइड, दिस साइड और दिस साइड, दोनों साइड हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी। अब यही बात हम अगर हम लाइन सेगमेंट की करें तो ये क्या है? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, जैसे हमने बोला ये दो पॉइंट है हमारे पास, ए के पॉइंट ए है, ए के बी है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। कनेक्ट कर दिया दो पॉइंट को। राइट, तो लाइन सेगमेंट क्या कहेंगे भाई? ए बी। ओके, और ए बी जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए और बी को कनेक्ट कर रहे हैं, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, लेंथ के लिए हम बोलें तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो लेंथ अगर पॉजिटिव होती है तो अगर हम सिंपल नंबर लाइन पर ऐसे कहें कि भाई ये हमारी नंबर लाइन है, राइट, ये 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड 4। मैंने इसको ए नाम दे दिया, -2 को, 4 को बी नाम दे दिया और 1 को सी नाम दे दिया। तो अगर हमसे कहे कि भाई ए बी लेंथ निकालनी है, लेंथ ए बी कैलकुलेट करनी है, तो देखो ए बी लेंथ क्या है? ये जो डिस्टेंस है बी और ए के बीच की, दैट मीन्स ये डिस्टेंस, राइट। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो हमने बोला भाई फाइनल में से इनिशियल वाले को लेस कर दो, तो 4 माइनस ऑफ -2। मॉड लेना है, मॉड लेने का मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, चाहे नेगेटिव आए तब भी हम पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव आएगी तब भी हम पॉजिटिव लेंगे। बाकी मॉड के बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 2 6 इसकी लेंथ हो गई। इसी तरह कहा जाए ए सी की लेंथ निकालो, तो ए सी की लेंथ के लिए क्या करोगे? देखो 1 माइनस ऑफ -2 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। वैसे भी अगर लॉजिकली भी देखें तो ए और सी के बीच में देखो डिस्टेंस कितनी है? 1 यहाँ हो गई यहाँ तक की, फिर 2 यहाँ, और ये 3, 1, 2 और 3 लेंथ हो जाएगी ए सी के बीच की। ठीक है, यही काम ए बी के लिए करके देख लें। तो ए बी के लिए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेगमेंट्स, तो 6 इसकी लेंथ हो गई। हर सेगमेंट की लेंथ 1 यूनिट है। बात सही? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लाइन क्या है?
अब सिंपल अगर लाइन की बात करें तो इसी ए बी लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो वो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते, ए बी लाइन, इस तरह से, राइट। तो लाइन के लिए हम क्या कहेंगे, हम दोनों पॉइंट को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें इनफाइनेटली, ठीक है। इनफाइनेटली एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, ये हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, कभी रुकेगी नहीं, ठीक है। रुक गई तो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। जैसे अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लिखें तो एक लाइन सेगमेंट है, और यही अगर मैं बढ़ाता जाऊँ पूरा आगे इनफाइनाइट तक तो ये एक लाइन है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नंबर 3, अब नेक्स्ट आता है सपोज, चलो पहले डिस्टेंस की बात कर दें, डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बना लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। मतलब जो बी पॉइंट डिनोट करेगा, जैसे यहाँ अगर हम बात करें कि भाई ए यहाँ है, बी यहाँ है, और ए को डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ए से, बी को स्मॉल बी से, तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। तो मोड लगा देते हैं, हमें नहीं पता कौन सा फाइनल बी बड़ा है या छोटा है, तो हमने क्या बोला, मोड लगा दिया। जो आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा तब भी हमें पॉजिटिव आंसर लेना है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव आंसर है ही, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 4, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद में जब हम सिमिलरिटी पढ़ लेंगे और बाकी बातें पढ़ लेंगे, तब हम पाइथागोरस के प्रूफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या है, तो हमने बोला कि भाई ठीक है, एक सपोज एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल भी कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, सॉरी, ठीक है। ये ए है, बी है और ये सी है। जो ट्राइंगल है राइट एंगल एट बी है, राइट। अच्छा, तो आगे जैसे डिनोशन में हम रखेंगे क्या, ए के सामने वाला है, इस साइड को मैं ए बोलूँगा, बी के सामने वाली साइड को मैं बी बोलूँगा, और सी के सामने वाली साइड को मैं सी बोलूँगा, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, जो कैपिटल ए है एंगल, उसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए बोलेंगे, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को हम बी बोलेंगे स्मॉल में, मतलब सब कुछ जो साइड है उनको हम स्मॉल से डिनोट करेंगे, और जो एंगल है उसके सामने वाली साइड उसी लेटर को स्मॉल में करके लिख देंगे, ठीक है। तो ए के सामने ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। तो यहाँ देखो पाइथागोरस में हमें जो ध्यान रखना है वो क्या है, जो 90 डिग्री एंगल रखा हुआ है उसको देखो, और उसके लेफ़्ट और उसके साइड में जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम कर दो। तो ये क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सामने जो साइड है बी के उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये क्या बन गया भाई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें ध्यान के रखना अल्टीमेटली जो 90 डिग्री है, ठीक है, अभी भूल जाओ ए बी सी कुछ लिखा हुआ है, सिंपल ये सब हटा दो। जो 90 डिग्री है उसके दो साइड जो उसके साथ में एसोसिएटेड है उनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू सामने वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वापस जो 90 डिग्री एंगल है उसके जो दोनों साइड है एसोसिएटेड उससे उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है, और इज इक्वल टू सामने वाली साइड का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, इसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी इसके लिए इतनी ही नॉलेज ज़रूरत है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें और लाइक इसका प्रूफ वगैरह भी देखेंगे आगे इन फ्यूचर, राइट। तो सपोज हमारे पास कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने हमारे पास 5 यूनिट लेंथ है, इसके सामने 6 यूनिट है, और लेट इट बी
एनीथिंग, लेट इट बी एक्स, ठीक है, 90 डिग्री दिस एंगल, और हमें एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो वापस 90 डिग्री इधर और इधर, जो 90 डिग्री के साथ में जो साइड 90 डिग्री से जो साइड्स निकल रही हैं उनके स्क्वायर्स का सम, तो ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 प्लस 25, एक्स स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आई थिंक 61, सो एक्स इज इक्वल टू रूट 61, राइट। अब रूट 61 है तो स्क्वायर रूट में है, तो ज़रूरत है डेसिमल में निकालने की, ठीक है, अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब देखो जो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो ये है आपका 7 एंड दैट इज़ 24 दैट इज़ एक्स। अभी हमें ए बी सी कुछ नहीं दिया हुआ, तो अब हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी है। तो सीधा सीधा रूल था क्या भाई, 90 डिग्री को देखो तो ये है 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला, तो क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 90 डिग्री के लेफ्ट और राइट हैंड, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, लिख देते हैं। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 49 प्लस दैट इज 576, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625, एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा। साइड है, हमें नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, वैसे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी एक बार, अलजेब्रा का पार्ट है वैसे तो। देखो एक्स इक्वल टू रूट 4 है सपोज, ठीक है, एक्स इक्वल टू रूट 4 है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, पहले एक बार वीडियो को पॉज करके सोचना क्या डिफरेंस है, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको देखना। तो डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट वाले के लिए हमने बोला कि भाई दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखो फर्स्ट वाले अगर हम देखें तो उसमें x पावर 1 है, हमने पॉलिनोमियल की बात की, जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं जो x की पावर है या कहो जो उसकी डिग्री है उतने ही उसके रूट्स होंगे। यहाँ x की पावर 1 है तो इसके 1 रूट होंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके 2 रूट्स होंगे। मतलब यहाँ जो सेकंड वाली इक्वेशन है उससे x की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उससे हमारे पास x की सिंगल वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस में हम जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 लिखा, ठीक है, तब यहाँ से हमारे पास प्लस एंड माइनस दोनों आंसर आएंगे। लेकिन वी नो कि भैया एक्स की बात कर रहे हैं और एक्स तो साइड है, साइड लेंथ है एक्स, तो साइड लेंथ अगर एक्स है तो हमें माइनस को निगलेक्ट करना पड़ेगा, हमें माइनस को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और पॉजिटिव आंसर को कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन वन मोर क्वेश्चन। तो एग्जांपल ओके, और ये होगा 3, 4 एंड 5 A B C। ओके अब देखो इसमें हमें बताना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। इज राइट एंगल, अप्रोप्रिएटली ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हमें बताना है कौन सा एंगल राइट एंगल है। तो हमने सोचना शुरू किया कि चलो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें।
अब देखो ऑब्वियस है, अगर हम 5 स्क्वायर करेंगे तो क्या वो 3 अगर हम 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर तो ऑलरेडी 4 स्क्वायर से ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करें, जो लीस्ट वाली साइड्स हैं दो, उनका स्क्वायर कर दें। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके देखते हैं, और इसको मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए x। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा 9 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और x क्या आ जाएगा +5। मतलब ये जो साइड है ये तीसरी साइड आ गई, और यहाँ हमने क्या किया था, इन दोनों का स्क्वायर लिया था। तो अभी हम वापस पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आए, ये 90 डिग्री था, हम 90 डिग्री से जो एसोसिएटेड है, 90 डिग्री से जो दोनों लाइन निकल रही हैं, उन दोनों के स्क्वायर्स का सम तीसरी सामने वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, पाइथागोरस है। यही पाइथागोरस यहाँ भी अप्लाई हो गई, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो एंगल ए इज 90 डिग्री, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। अब आगे एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की, हमने एक पॉइंट की बात की। पॉइंट क्या है, पॉइंट एक सिंपल इस तरह से बना देंगे, P या Q एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने लाइन सेगमेंट की बात की। लाइन सेगमेंट क्या होगा, इन दो के बीच में डिस्टेंस, तो PQ यहाँ एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोलें लाइन, तो देखो ये क्या है P और ये Q, इन दोनों को हम दोनों साइड में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये PQ यहाँ क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एक रे। अब देखो रे क्या होता है, तो एक लाइन है जिसको हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। रे क्या होगा, रे एक पॉइंट से शुरू होगी, मान लो यहाँ से शुरू हुई और किसी एक ही डायरेक्शन में आगे मूव करेगी। कितना मूव करेगी, इनफाइनाइट, ये कितना भी जा सकती है। रे लाइन सेगमेंट नहीं है। देखो अगर एक पॉइंट से शुरू हुई दूसरे पॉइंट पे रुक गई तो ये तो लाइन सेगमेंट हुआ। एक पॉइंट से शुरू हुई और इनफाइनाइट तक चलती गई तो ये रे हो गई, ठीक है। तो रे क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट and extend infinitely in one direction, राइट। तो हमने ऐसे बोला कि मान लो ये अभी हमने देखा था ये देखा था PQ, और हमने इस साइड इसको एक्सटेंड करा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PQ रे हो जाएगी। एक ही साइड हम एरो लगाएंगे। अच्छा, किसी ने सोचा कि सर ऐसा ना करें, इसको हम पीछे साइड एक्सटेंड करा दें, तो ये क्या हो जाएगी, अब QP रे हो जाएगी। अब ये Q से P की तरफ मूव कर रही है, राइट, और आगे जा रही है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ हमने डायरेक्शन की बात की, तो ये राइट डायरेक्शन में जा रही है और ये लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो एक बात यहाँ समझने की क्या है कि भाई PQ सेगमेंट जो है लाइन सेगमेंट और QP लाइन सेगमेंट सेम है, एक ही बात है। लेकिन अगर हम यही रे की बात करें, PQ रे इज़ नॉट इक्वल टू QP रे। उसकी वजह ये है कि डायरेक्शन हो गई, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। PQ की जो डायरेक्शन है वो P से स्टार्ट होकर Q की तरफ मूव कर रही है, QP की जो डायरेक्शन वो Q से स्टार्ट होकर P की तरफ मूव कर रही है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, जो सेगमेंट हैं वो दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि सेगमेंट एंड हो रहा है एक जगह पर, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। दैट वाज द 5th वन,
राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका एंगल। एंगल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक दो रेज हैं, एक पॉइंट से निकली एक रे, उसी पॉइंट से निकली दूसरी रे, तो इसको मान लिया P, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, ठीक है। तो PA रे है और एक PB रे है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ PA रे, इसको PB रे, राइट। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन PA एंड PB, ठीक है। और एंगल की जो नोटेशन है, एंगल नोटेशन वो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा एंगल होगा, तो देखो एंगल हम यहाँ ए एंगल कह सकते हैं, प्रिसाइजली हम कह सकते हैं APB। हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे। अब एंगल जो बन रहा है, जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है जिस वर्टेक्स पर, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। अब P वर्टेक्स पर हमारे पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ये है, ठीक है। तो उसको बीच में रखेंगे, मतलब हम क्या बोलेंगे APB एंगल, ठीक है। एंगल APB या एंगल BPA। देखो P मिडिल में रहेगा, ठीक है। ये एंगल वाला जो पॉइंट है ये मिडिल में रहेगा हमेशा। अब जैसे हमने बोला, सपोज एक दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ A ले लिया, यहाँ B ले लिया, यहाँ C ले लिया, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कुछ बन रहा है। तो यहाँ एंगल को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ACB या एंगल BCA। अच्छा, दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है, दोनों इक्वल भी होंगे। यहाँ वर्टेक्स कौन होगी, वर्टेक्स होगी C। आई होप समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो जब भी हम एंगल को लिखेंगे तो जो वर्टेक्स होगी वो हमेशा मिडिल में रहेगी, ठीक है। एंगल के नोटेशन भी होते हैं, सही डिग्री में भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली देखा जाए तो हमने क्या किया है, हमने इस लाइन को यहाँ से घुमा के इधर ले आए हैं, मतलब इसी लाइन को हमने घुमाया है किसी एक एंगल में और यहाँ ले आए हैं। कितना घुमाया, क्या घुमाया, वो सब आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7। ठीक है, तो इसमें हम एंगल्स मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। मेजरिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो, इसको मेजरमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक डिग्री एंड वन इज रेडियन, ठीक है। दो तरीके हैं, पहला तरीका है डिग्री में मेजरमेंट करने का, दूसरा है रेडियन में मेजरमेंट करने का। अब अभी हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं इन क्लासेस को और आगे बढ़ाऊंगा, थोड़े बड़े लेवल पे हम लोग पहुंचेंगे, लेवल 2 में, तब हम लोग रेडियन की भी बात करेंगे। तो फिलहाल डिग्री में हमने बोला, सपोज ये एक सर्कल है, राइट, और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो देखो, यहाँ से शुरू होगा 0 डिग्री, डिग्री को हम उसके ऊपर बनाते हैं, जैसे हमने बोला 5 डिग्री, ऊपर एक हम छोटा सा O या 0 लगा देते हैं, दैट इज 5 डिग्रीज, 35 डिग्रीज,
102 डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह से हम और आगे कहानी कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से 0 डिग्री शुरू हुआ, फर्स्ट एंगल 0 डिग्री। जब हम यहाँ आएंगे, ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। फिर और मूव किया तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। फिर और मूव किया तो 270 डिग्री, और यहाँ एट लास्ट 360 डिग्री। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस के अंदर जो एंगल बनेगा, देखो ये जो पूरा एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस, ये जो हिस्सा है इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल देयर आर 360 डिग्री। 360 डिग्री जो होता है कहाँ, सरकमफ्रेंस, ठीक है। जो डिग्री का सिंबल है उसको हम अपर राइट कॉर्नर में रखते हैं। अब देखो जैसे हमने बात किया 90 डिग्री, तो ये जो लाइन है ये मूव होके यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो कुछ ना कुछ एंगल में डिवाइड करते हुए जब यहाँ पहुँचेगी तब ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। फिर जब ये इसी तरह घूम के यहाँ पहुँचेगी तब 180 डिग्री फॉर्म करेगी, और 270 डिग्री यहाँ, मतलब इस तरह से ये लाइन है, इस लाइन को मूव किया और धीरे धीरे ये यहाँ आ गई, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये लाइन है, मूव किया, यहाँ से मूव करते करते इस तरह से यहाँ आ गई, तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री। ये लाइन है, मूव करते करते इधर आ गई, ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा 270 डिग्री। और ये लाइन है, मूव करते करते वापस यहीं आ गई, तो ये एंगल फॉर्म होगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल्स में 3 बातें आती हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। सारे एंगल जो 90 डिग्री से कम के मेजरमेंट में होते हैं दे आर एक्यूट एंगल्स। जैसे हमने बोला 30 डिग्री, ठीक है, एग्जांपल 30 डिग्री एक्यूट एंगल है, 50 डिग्री एक्यूट एंगल है, 100 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं। फिर 25 डिग्री एक्यूट एंगल है, 90 से कम होना चाहिए, 75 डिग्री एक्यूट एंगल है, 80 डिग्री एक्यूट एंगल है, 85.7 डिग्री एक्यूट एंगल है, 89 डिग्री एक्यूट एंगल है। इस तरह से जितने भी सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम वाले होंगे दे ऑल आर एक्यूट एंगल्स, ओके। फिर इसी में बात करते हैं सेकेंड वन, राइट एंगल। देखो राइट एंगल कौन से, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। एंगल मेजर्स एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री का मतलब क्या है भाई, ये ओके डायग्राम से भी एक बार समझ लेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। एक्यूट एंगल सॉरी राइट एंगल, तो राइट एंगल हमारा इस तरह से बनेगा, ये ए, ये पी, ये बी, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या तो ऐसे कह लो, या एंगल बी पी ए भी कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम बनाएं एक्यूट एंगल वाले केस में, राइट, तो इसमें क्या बनेगा ए पी
बी, मान लो यहाँ हमने बना दिया 30 डिग्री, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो वर्टेक्स ये थी इसकी जो पॉइंट मिल रहा था दोनों का कॉमन पॉइंट। अब ये जो पॉइंट था इसको हमें बीच में रखना है, तो देखो पी हर जगह बीच में, ऐसे यहाँ इसके लिए वर्टेक्स पी था तो यहाँ भी पी हर जगह बीच में। ठीक है, थर्ड एंगल आता है इसमें obtuse angle. Oh, okay, I am just putting it on the right side. Okay, I think this one is good. ठीक है, वैसे मैंने कलर्स डिफरेंट रखे हैं, सो आई थिंक दैट्स क्वाइट क्लियर टू यू। नंबर 3 ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो दैट द एंगल measures greater than 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर मेजरमेंट करे। तो फॉर एग्जांपल कितना 102 डिग्री, 95 डिग्री, 270 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री लाइक रिफ्लेक्स एंगल वगैरह आता है, तो अभी तो इसी को बोलते हैं 102 डिग्री, 95 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को फॉर्म करने के लिए कुछ इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। ये हो गया मान लो सपोज 125 डिग्री हमारे पास, इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं A। अब देखो वर्टेक्स कौन सा है, A है वर्टेक्स, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PAQ इज इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल P या ऐसे कहो एंगल QAP इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है भाई, दोनों में से किसी भी तरह से कह लो, बात एक ही है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 क्या है, तो हमने ऐसे बोला कि मान लो दो लाइन है और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं इस तरह से, तो P Q R सपोज ऐसा है और ये 90 डिग्री है। इफ एंगल PQR is equal to 90 degree, then we say that PQ line segment या PQ ray, PQ is here, sorry QP ray, not PQ. Here Q is here, right? It is moving towards P, so QP ray is perpendicular to QR ray। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं PQ, सॉरी QP not PQ, QP ray is perpendicular, this is a symbol for perpendicularity, QR ray, this is a symbol for perpendicular। ठीक है, हम लोग कई जगह इसको यूज़ करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई दो लाइन है, ये दो रे हैं, ये दो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो रे हैं, दो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम उन दोनों को आपस में क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइन है, अगर वो राइट एंगल पर है या उन दोनों के बीच में राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, अगर उन दोनों के बीच में राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम उनको क्या कहेंगे,
परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये।